हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट 2-3 दिन में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बिल्कुल एज इट इज आंकड़े पेश किए जा चुके हैं। आप लोगों को यह भी बताया जा चुका है कि कितनी वैकेंसी आ रही हैं और यह भी बताया गया है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन वायरल ना हो। इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके चलते स्टूडेंट्स ने मुझसे भी पता करना चाहा कि क्या ये सर सच्चाई है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी देखने को मिल रही है और 110% श्योर है कि इतनी वैकेंसी आ रही है और फर्स्ट वीक में आ रही है। तो इस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आंकड़े आए हैं 27,000 और 36,000 वाले, ये आंकड़े भी कहां से आए हैं। तो गाइस चलिए, वैसे किसी को भी क्रिटिसाइज करने का ये सब हमारा मतलब नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों को रियलिटी बता देते हैं कि रियलिटी क्या है और ये आंकड़े आए कहां से हैं और क्या ऐसा कोई टीचर है यूट्यूब पे या ऐसा कोई बंदा है जिसको ये पता है कि अंदर क्या चल रहा है और वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को ये तो श्योर कर दूं कि वैकेंसी तो आना बिल्कुल श्योर है, लेकिन इसमें कतई 0% भी सच्चाई नहीं है कि फरवरी में वैकेंसी आ रही है और वो भी फर्स्ट वीक में आ रही है। इस चीज को कोई भी श्योर नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार रेलवे इस तरह से चीजें करता है कि फरवरी में जब बजट पेश होता है 1 फरवरी को, उस टाइम पे भी अनाउंसमेंट हो जाते हैं कि हम आगे रेलवे में कितनी वैकेंसीज फिलअप करने वाले हैं, आगे हमारी पोजीशन क्या रहने वाली है। इस तरह के अनाउंसमेंट 1 फरवरी को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये कतई झूठ है कि भैया इतनी वैकेंसी। अभी देखो, मैं आंकड़ा बताऊं आप लोगों को कि ये आंकड़ा कहां से आया है। ये जो आंकड़ा दे रहे हैं ना, और आगे नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये 27,000 के बाद 3 डॉट हैं, 36,000 के बाद 3 डॉट हैं। ये भी बता देता मैं, लेकिन इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं। ये भी बता देती मैं, इसलिए नहीं बता रही हूं कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन। मैं आप लोगों को बताऊं, ये आंकड़े कुछ नहीं है। ये 2018 की वैकेंसी देख रहे हो, ये 2018 वाली जो वैकेंसी है ना, वहीं से वेबसाइट उठा रही है और वहीं से ये सारे के सारे हम लोग, ये टीचर्स उठा के आप लोगों को बता रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से 2018 वाली चीज है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप देख लो, मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूं, लो यहां पे देख लो कि कितनी सच्चाई है इसमें और कितनी झूठ है। ये देख लीजिए आप, लो ये यहां देख लीजिए, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना आपको, 27,000 के बाद 3 डॉट, ये पिछली वाली वैकेंसी के हैं। 27,795, लो देख लो, हम बता भी रहे हैं आपको। नेक्स्ट है 36,576, उन्होंने 36,000 के बाद 3 डॉट लगाए, जबकि ये कुछ नहीं है, ये 2018 की इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई भी सच्चाई मुझे तो नहीं लगती है। लेकिन बात रही वैकेंसी की, तो ये आप देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए 2018 की वैकेंसी कितनी आई थी, तो वो यही दिखेगी आपको, 27,795, 36,576, यही वैकेंसी दिखेगी। अब बात करते हैं कि क्या सच में ये वैकेंसी इतनी आ रही है। देखो गाइज, इतना तो निश्चित है कि इलेक्शन ईयर है, इसलिए वैकेंसी आना बिल्कुल 100% श्योर है, आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पिछली बार फरवरी, मैं आप लोगों को पहले से बताता रहा हूं, पिछली बार फरवरी 2018 में नोटिफिकेशन आया था, इसलिए सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है कि वो खिंच के अप्रैल तक चला जाए, हो सकता है वो मार्च में ही आ जाए, लेकिन ये कहना बिल्कुल सरासर गलती है कि भैया फरवरी में ही वैकेंसी आ जाएगी। एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये वैकेंसी भी मैच कर जाए, ये नोटिफिकेशन फेब में आ जाए, ये कोइंसिडेंस कह सकते हो। रियलिटी इसमें कुछ नहीं है, या किसी को कुछ नहीं पता है। और अंदर की इंफॉर्मेशन, इवन रिजल्ट निकलने से पहले ये भी नहीं बता सकते कि रिजल्ट कब आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। जब अब आपने देखा होगा रिजल्ट की डेट दे रखी है कि भैया तब निकलेगा, और ट्विटर कैंपेन किया आप लोगों ने, हल्ला हुआ, उसके बाद उसी दिन शाम को नोटिस आ गया कि भैया आप लोगों का कल को रिजल्ट आ रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का ट्विटर कैंपेन या बाकी चीजें चल रही हैं, उसके चलते उम्मीद है कि फेब में हो सकता है ये कुछ चर्चाएं शुरू कर दें कि कितनी वैकेंसी आ रही है, न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी मंत्री जी के द्वारा ये बता दिया जाए कि कितनी वैकेंसी आ रही है। लेकिन श्योर कुछ नहीं है, अभी वैकेंसी आना श्योर है बस। ये नोटिफिकेशन में कि 27,000 आएगी, 36,000 आएगी, ये 2018 का ओल्ड वाला डेटा उठाया जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वैकेंसी है 50,000 से 70,000 के बीच वैकेंसी आने की उम्मीद है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी 26,000, कुछ 26,500 वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में एएलपी प्लस टेक्नीशियन, उसके बाद वो वैकेंसी बढ़ गई थी। तो अगर स्टार्टिंग में कम वैकेंसी दी, मान लीजिए 37,000 वैकेंसी दी, तो उसके बाद हो सकता है वो वैकेंसी बढ़ाई जाए। लेकिन
पूरी उम्मीदें ये हैं कि इस बार आप लोगों को पता है कौन सा ईयर है, इसलिए पूरी वैकेंसी एक साथ ही दिखाई जाएगी, जिससे कि आप लोगों को दिखे कि हाँ भाई हमने रेलवे में इतनी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं या हम आगे इतनी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो गाइज ये सच्चाई है कि आप लोगों की वैकेंसी आएगी, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगी या जनवरी में आएगी। वैकेंसी जो है अप्रैल तक भी जा सकती है और इसके अलावा मार्च में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती हैं। चर्चाएं वैसे तेज हैं, बताया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया आप लोगों की वैकेंसी कहाँ है, कितनी है वैकेंसी, तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एसएससी ने जब बताया गया था मोदी जी के द्वारा कि भैया हम मिशन मोड में सारी वैकेंसीज को करेंगे, उसके बाद से एसएससी हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने तो अपनी अपनी वैकेंसीज ओपन की, लेकिन अभी तक भी रेलवे ने अपनी वैकेंसीज ओपन नहीं की है। तो रेलवे अपनी वैकेंसीज ओपन करेगा, इसके बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसीज बता चुके हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी जीडी भी उसके बाद जल्दी से आ गया, बाकी एग्जाम भी सीजीएल भी आ गया, सारी चीजें आ गई, लेकिन रेलवे ने अभी नहीं बताया। और रेलवे को निश्चित तौर से वैकेंसी देनी है, सबसे बड़ा नियोक्ता है, अगर ये वैकेंसी नहीं देगा तो 10 लाख का आंकड़ा किसी भी कीमत पे पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग तैयार। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, निश्चित तौर से आप ये चीज याद रखिए, इस टाइम पे देखिए मैं हूं या कोई और हो, हम लोग तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि भैया आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एग्जाम आने के टाइम पे पढ़े और एकदम से कुछ भी कर ले। या तो वो बहुत धुरंधर रहा होगा पहले से, तब वो सिलेक्शन ले लेगा, अदरवाइज मैक्सिमम जो लड़कों के सिलेक्शन होते हैं वो उनके ही होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ रेगुलरली पढ़ रहे होते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप 10-15 दिन जोश में रहोगे, उसके बाद फिर डाउन हो जाओगे, फिर एडमिट कार्ड आने पे या स्टेटस आने पे फिर एक्टिव हो जाओगे। तो ऐसे एक्टिव होने वाले बरसाती मेंढकों से एग्जाम बहुत कम निकलते हैं, इस चीज को आप लिख लीजिए। एग्जाम उन्हीं लोगों का निकलता है जो बिल्कुल रेगुलरली उन्हें पता है वैकेंसी आने वाली। जैसे आपको पता है 2023 में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ये 2023 करो भाई, इसको ये गलती हो गई है हमारी, ठीक है, इसे हटा ही देते हैं। तो अगर आपको पता है कि 2023 में वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग उसको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके कुछ चीजें कर पाएंगे। और देखो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को शाइको की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को ट्रेड एक्स्ट्रा पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। ट्रेड एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़वाएंगे ही नहीं, बिना बात आप लोग ट्रेड के चक्कर में मत पड़ना, फालतू आप लोगों के दिमाग पे स्ट्रेस ही होगा। दूसरी चीज, साइको की भी बिल्कुल टेंशन खत्म कर दी है, साइको की भी आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बस आप अपने प्री और मेंस जिसके मार्क्स जुड़ने हैं मेंस के, उन दोनों के सिलेबस पर फोकस करिए। पिछली बार भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे, तो आप लोग सिर्फ अपने फोकस जो आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये कॉमन रहने वाला है, चाहे सीईटी आए चाहे कुछ आए, ये चीज चेंज नहीं होगी। इसलिए आप इस पोर्शन को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। टारगेट्स आप लोगों के चल ही रहे हैं, सारी की सारी चीजें उसमें कराई जा रही हैं। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं कि जो आप लोगों को जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो आंकड़े इनके नए आंकड़े नहीं हैं, वो 2018 वाली वैकेंसी के आंकड़े हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 27,000 जो 3 डॉट है वो आगे 795 आप भर लो अगर आपको रियलिटी लगती है। 36,000 के बाद जो 3 डॉट है वो 576 वाले हैं। जो नहीं बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन ये पिछली वैकेंसी है, इसमें क्या रियलिटी है, क्या है, ये बेकार है, कुछ नहीं है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, पूछ रहे थे कि भैया क्या ये श्योर हो गया। तो गाइज देखिए, फरवरी में वैकेंसी आए तो मैंने आप लोगों से कहा बहुत अच्छी बात है ना, हम लोग तो तैयार बैठे ही हैं और आप लोगों से बता ही रहे हैं कि फरवरी 2018, मार्च, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भैया फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये तो सब झूठ बरगलाने वाली बात हो गई। अगर मैं आप लोगों से ऐसे कह दूं तो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।